दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से। तो अब हमारा नाश्ता बन रहा है और आज नाश्ता मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे स्वामी जी बना रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप। स्वामी जी बना रहे हैं, स्वामी जी पावनी हंस स्वामी जी बोल के। तो नाश्ता बना रहे हैं। तो नाश्ते में बन रहा है आज वाइट सॉस पास्ता पतिदेव के हाथ का। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ठंडा दूध, हाँ है और नहीं पैकेट ला दूध का। तो भाई आज तो हम खाएंगे इनके हाथ का बना हुआ पास्ता। तो आज की कुकिंग चल रही है इनकी तरफ से, ये देखो समझ सकते हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है ना भाई। और साथ में लगा है यूट्यूब पे वीडियो, तो इसको देख के बनाया जा रहा है ना भाई। अगर आपके पास मिक्स है तो मिक्स और चिली फ्लेक्स डालिए। पावनी का काम अब शुरू हो रहा है, यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी पावनी से। पावनी संडे के दिन जल्दी उठ गई थी, वही तो। ये देखो भाई, ओके हैं मोजरेला भी डालते ये है जी। ये हमारा चीज़ी सॉस जो है वो बनके तैयार हो गया है। मैं तो क्या सॉस बना रहा हूँ। ये क्या बना रहे हो? सॉस व्हाइट सॉस मेयोनीज नहीं लगती। दूध, अच्छा पनीर दूध का पैकेट बोला था मैंने खोलने का, आपको दे दिया। उसमें भी डाल देना जो काम आपको बहुत पसंद है। थोड़ा धो दो पैकेट को। ये सीजर यहाँ पे है, लो ये भी डालना है इसमें, चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो। समझ सकते हो आप लोग कि ये किसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़। जिन लोगों को खाना बनाने का शौक होगा वो ज़रूर वीडियो देखते होंगे। मेरे बदले यही बोल रही है ना पावनी है। हाँ 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 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो 1 कप उबाल के ठंडा किया हुआ दूध लिया है मैंने। दूध को ऐसे डालें और एक हाथ से इसे मिक्स करते रहें ताकि हो गया ब्राउन। तो हो गया, छोड़ देंगे ना तो मैदे में गांठ पड़ जाएगी। तो यहाँ पे दूध डालने समझना बहुत जरूरी है। चलाते चलाते मैदा खा के पेट में गांठ बन गया, ये तो बोल रहा है कि मैदे में गांठ बन जाएगी। तो क्यों खा रही है जब पेट में गांठ बनती है? ओ भाई मैं करती हूँ। अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें मिक्स हर्ब डाल देंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स ही डालिए, बाकी चीजें नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च। क्या हो रहा है? मैंने सैटरडे को छुट्टी मार ली, संडे को आज छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। मैं 3 दिन मजे करूंगी। ओ भाई सैटरडे को छुट्टी की थी ना। तो ये है पावनी की फ्रेंड। तो यहाँ पे इनका कुछ चल रहा है। ये क्या चल रहा? आए शाबाश। तो मैं आपको बता दूं, इस लड़के को मैं कल से मतलब ये मेरे हाथ नहीं आए। जैसे ही मैं इसके सामने जा रही है ऊपर भाग जा रहा है दादी दादू के पास। जैसे ही मैं इसके सामने आ रही है ये भाग जा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब से अक्षता जब तुम जाओगे इसको लेके जाना है कंचन बुआ के पास पढ़ने को। तो आज से इसकी मैं ट्यूशन शुरू, आज से नहीं कल से मतलब ट्यूशन शुरू करवा दूँगी, क्योंकि भाई फालतू बकवास मत कर। कल छुट्टी किस बात की? कल तो सब जाएंगे। तो कल से गिप्पी का ट्यूशन हो जाएगा शुरू, क्योंकि ये ना मेरे को बहुत परेशान कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान पढ़ने में। मम्मा अदर जी नाटक कर रहे हो ना, अदर जी नाटक बोल रहे होते तो ये मत भूलना या ब्लॉग बना। मतलब फिर आप तो ऐसा करना पड़ेगा, मुझे अलग कमरे में लगना पड़ेगा बोलना। अभी वो ब्लॉग बनाने में मरता चिट्ठी अभी शाम तक तैयार मोरा बोलूंगी ट्यूशन। अच्छा तेरे चक्कर में मैं झूठ बोलूंगी ना, देखना इसको। अच्छा कि मैं
सुना क्योंकि तुमने ब्लॉग में बोला है कि मैं ट्यूशन जाऊंगा, इसलिए। घर पे पढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, घर पे नहीं पढ़ेगा तो बेटा वहीं जाना पड़ेगा, तब वो देखना कितना मारेगी बुआ तेरे को, है ना। अब ये कलर तेरे मुंह पे आएगा। हाँ सही बोल, तो ये दीदी कह रही है ये वाला कलर तेरे मुंह पे आ जाएगा, जो ये कलर है यहाँ पे, ये लाल कलर मुंह पे छप जाए, मुंह पे बन जाएगा। मतलब मार खा खा के। ना क्या चाहते हो? अब आया समझ, बत्ती खुली, समझ तो वो पहली बार में। ये पे मार मत खाना, दीदी है। पावनी कहाँ गई? दीदी का हमें क्या पता। अरे इसका फ्रेंड तो घर पे है। अच्छा, तो पावनी की फ्रेंड है अक्षिता, और अक्षिता का भाई है गिप्पी का फ्रेंड। तो वो दोनों एक क्लास में पढ़ते, ये दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। ये तो है जादू। ये तो है जादू। कहाँ से गए? खेलो तुम लोग, खेलो। तो दोस्तों हो गया है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ अपने छत पे। तो छत पे घूम रही हूँ मैं अभी। वैसे मुझे हो गया आधा घंटा हो गया छत पे घूमते घूमते। तो मैं यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ हूँ घर में, मम्मी पापा ये सब लोग गए हैं घूमने। अब बच्चों के साथ तो कैसी हूँ मैं, बच्चे तो अपने दोस्तों के साथ चले गए खेलने और मैं रह गई घर पे अकेले। तो मैं छत पे हूँ, पर नाम ये है कि मैं बच्चों के साथ हूँ मतलब घर पे। तो जब मम्मी आते हैं तो उसके बाद हम दोनों जाते हैं, मैं भी और ये भी जाते हैं घूमने। तो अभी तक तो वो आए नहीं, 7 बजने वाले हैं, तो मम्मी लोग तो आए नहीं अभी घूम के। तो जब वो आएंगे तो तब 15-20 मिनट हम भी चले जाएंगे घूमने, क्योंकि जब तक ना बाहर नहीं निकले घर से तब तक तसल्ली नहीं होती। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम घूमे होंगे। वैसे मैं छत में घूम ही रही हूँ काफ़ी देर से। तो अब जब मम्मी आएंगी तब मैं भी जाऊंगी और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे शाम का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। 4-5 दिन से मतलब बारिश हुई है जो 2-3 दिन बीच में, उससे काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने इधर उधर का नज़ारा कैसा लग रहा है। ये देखो, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों शाम के टाइम पे ना तो मेरा फ़ोन करने का टाइम होता है, ज़्यादातर मैं अपनी मम्मी और से बात कर लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि सुबह से नहीं करती मैं, यही टाइम रहता है जब मैं छत पे घूमती हूँ। तो घूमते घूमते बात भी हो जाती है और घूमना भी हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि हम घूम रहे हैं। तो अकेलापन भी नहीं लगता है। तो मैं जब घूमती हूँ तो मैं मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ। तो अभी छत पे हूँ और मेरी सासू माँ भी आ गए हैं, दिख रहे हैं मुझे नीचे पे। ये देखो अभी आग घूम के आ गए हैं, तो वो यहाँ पे बैठ गए। तो अब मैं भी चलती हूँ नीचे। तो मैं भी नीचे चलती हूँ, मैं भी जाती हूँ घूमने। पहले इनको फ़ोन करती हूँ। वैसे ये भी, मैं भी और दीदी और भैया जाते हैं, मतलब मेरी जेठ जी और जेठानी जी, हम चारों जाते हैं घूमने। तो दीदी तो गई हैं अपने मायके पर, लेकिन ये कहीं हो सकता है भैया के साथ गए होंगे घूमने। तो मैं यहीं पे घूमती हूँ, मैं आप करती हूँ इनको फ़ोन, तब देखती हूँ क्या क्या होता है। तो भाई मेरा बाहर निकलना तो हो गया कैंसिल, क्योंकि ये चले गए हैं भैया के साथ घूमने। दीदी तो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो हम चारों ही जाते हैं। दीदी तो है नहीं यहाँ पे, तो वो दोनों ही जा रहे हैं। मैंने बोला तुम जाओ और मैं छत पे ही घूमती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारे अमरूद पे फूल आ गए हैं। पहले मुझे लगा ये अमरूद लग रहे हैं इस पर, मुझे पता ही नहीं था इस पर फटने के बाद इस पर फूल आएंगे, जबकि हमारे घर में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे, पर कभी ध्यान से नहीं देखा। जो अपने लगाए हुए पौधे रहते हैं ना, उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है शायद। वो मम्मी पापा की मेहनत थी, उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे पता ही नहीं था कि जो ये मैं कह रही थी इतने हो गए अमरूद, अब ये बड़े बड़े होंगे। और तब तक देखा तो वो फट के ऐसे हो गए। ये देखो, अब पता नहीं इसमें आते हैं कि नहीं आते, ये मेरे को पता नहीं है, ये मुझे कुछ पता नहीं है। पर लेकिन जो भी हो रहा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और इस पे भी ना एक नींबू लगा हुआ था, एक ही लगा था, ज़्यादा नहीं लगे थे। वो भी पता नहीं किसने तोड़ के फेंक दिया, बच्चों ने तोड़ा होगा। तो ये है भाई कहानी। और घूमती हूँ मैं थोड़ी देर यहाँ पे, तब चलती हूँ नीचे। फिर वही रात का खाना खुना बनाने का टाइम हो जाता है।
तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी आई हूँ गिप्पी को लेने। गिप्पी खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। क्या चल रहा है यहाँ पे? नमस्ते 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 नमस्ते। क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे थे? कबड्डी खेल रहे हो? चलो गिप्पी। मैच चल रहा है, चल खेल फटाफट। ओ भाई बाप रे, देखो कितने सारे मच्छर हैं, है ना? आराम से पहले आराम दिमाग से सोच। चुप रह करना, वो तो तुम्हें हार गई थी 1 घंटे अपने पीछे देख। कबड्डी 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 कबड्डी। ए बाबा, आउट 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 आउट।